नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे गणित के मॉडल पेपर 5th के बारे में, यानी 5वीं प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। आप इन प्रश्नों को पहले खुद हल करके कोशिश कीजिएगा कि आप खुद हल कर सकें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख के भी हल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूरा का पूरा प्रश्नावली का सॉल्यूशन देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में आपको समझे हुए। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो, आपको तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन सा पद इसका शून्य है। ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो ये है, किसी समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम और अंतिम पद 7 और 125 है तो उसका 32वां पद आपको ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, आपको पहला पद भी दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, यानी 60वां पद भी आपको दे रखा है, आपको 32वां पद ज्ञात करना है। वहीं तीसरा सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी के 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। वहीं चौथा सवाल है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, आपको इनकी संख्या बतानी है, यानी n का मान ज्ञात करना है। वहीं पांचवा सवाल है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योगफल -3 और गुणनफल 8 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छी से कीजिएगा। वहीं छठा सवाल है, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जहां nवां पद an बराबर 9 - 5n है। वहां पर आप n का मान 1 2 3 रख के पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, फिर उसके 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। वहीं छठा सवाल देखो, छठा सवाल 2 बार दिया है, तो इसको आपको सॉल्यूशन में भी 6 नंबर 2 बार मिलेगा। यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल n-n² है तो इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। वहीं 7वां प्रश्न है, निम्न में 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है, यानी दोनों दिए गए, इसमें से एक सवाल आपको सॉल्व करके बताए, एक आपकी खुद के प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। 8वां सवाल है, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए, यानी आपको पद ज्ञात करने हैं। 9वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं, यदि सार्वंतर 9 है तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या तथा उनका योगफल भी ज्ञात करना है। वहीं 10वां और अंतिम सवाल है, 250 से 1000 तक 3 के भाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 250 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा जाता है, वो आपको संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके आंसर शीट के बारे में। तो ये पहला सवाल आपको दिया गया है इसका, और साथ में इसका दूसरे का सॉल्यूशन भी दिया गया है। उसके बाद तीसरा सवाल है, इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा तीसरा। और ये इधर से चौथा सवाल और दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, और बाकी बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझाया गया ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना आए। उसके बाद 5वां सवाल जिसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है, फिर से छठा सवाल आपको सॉल्यूशन दिया गया। आपको 6 सवाल 2 बार लिख गया था प्रश्न में, तो यहाँ पर भी आपको देखो 6 2 बार मिलेगा, पहले किया हुआ है, फिर दूसरा दोबारा किया हुआ है। 7वें प्रश्न का पहला प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है, 7वें का दूसरा आपको खुद करना है। वहीं 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 8वां प्रश्न। उसके बाद 9वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा और कॉपी में आप खुद करके देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद 10वां सवाल है, 10वें सवाल में देखो n का मान इधर पीछे निकाला है। वैसे आपको पेपर में करते हुए n का मान पहले निकालना है, फिर Sn निकालना है। यहाँ क्या है, n का मान पीछे निकाला, Sn का इधर, n का मान वही उठा के 250 यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 5 का मॉडल पेपर, यानी 5वां मॉडल पेपर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो भी जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।